गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है डीओई की क्लास 7th की इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2। जर्नल इंस्ट्रक्शन है, दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वर्कशीट। ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्या है, जो हमारी पहली वर्कशीट हो चुकी है उस पर बेस्ड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है 4 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन उसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 5 नंबर का क्वेश्चन है और क्या है वो सभी एक एक नंबर वाले हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। स्टार्ट करते हैं बेटा। अनसीन पैसेज है हमारा। 50 ईयर एगो पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन समर। तो ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है वो किस पे बेस्ड है, वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट की आइसक्रीम है कहाँ से बनी है। ठीक है, तो जो स्टार्ट हुआ उसमें क्या है, फर्स्ट टाइम 50 ईयर्स एगो 50 साल पहले पीपल एट आइसक्रीम ओनली इन समर, लोग आइसक्रीम खाते थे सिर्फ गर्मियों के मौसम में। नाउ इट इज़ इटन ऑल द ईयर अराउंड। अब क्या है, पूरे साल में किसी भी टाइम हमें इसे खा सकते हैं। इट ओरिजिनेट इन द ओरिएंट सेंचुरीज बिफोर इंग्लिश स्कूल बॉय फर्स्ट टेस्टेड इट। अब ये कहाँ पे, ओरिएंट नाम की कोई जगह है, वहाँ पे क्या हुई थी, बनी थी, जहाँ पे क्या थे, जो लड़के थे इंग्लिश स्कूल बॉय उन्होंने इसे सबसे पहले टेस्ट किया था। मार्को पोलो सो पीपल ईटिंग इट देयर। मार्को पोलो ने देखा वहाँ पे लोगों को आइसक्रीम खाते हुए। एंड ब्रोट बैक द आइडिया इटली, तो वहाँ से वो आइडिया लेके आए इटली में। फ्रॉम इटली द आइडिया वॉज कैरिड टू फ्रांस। इटली से ये आइडिया आइसक्रीम का फ्रांस गया। इट बिकेम वेरी पॉपुलर विद द रिच, और ये आइसक्रीम का जो आइडिया था वो जो अमीर लोग थे वहाँ पे बहुत फेमस हो गया इन फ्रांस, फ्रांस में। एंड एन एफर्ट वॉज इवन मेड टू कीप द रेसिपी ए सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल। और फ्रांस में इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि जो रेसिपी है आइसक्रीम की ये आम लोगों तक ना पहुँचे। बट ऑफ कोर्स दे सून लर्न अबाउट दिस डिलीशियस न्यू फूड एंड आइसक्रीम बिकेम पॉपुलर विद एवरीवन। फिर क्या हुआ, जो आइसक्रीम का आइडिया था उसे जल्दी ही सीख लिया गया, सभी लोग इसे खाने लगे और ये आइसक्रीम का आइडिया बहुत पॉपुलर हो गया आम लोगों में भी। सून इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जल्दी ये सभी देशों में फैल गया। देखिए सबसे पहले कहाँ था ये, ओरिएंट में, ओरिएंट से इटली में आइडिया आया, इटली से फ्रांस, और फिर फ्रांस से क्या हुआ, सभी देशों में धीरे धीरे फैल गया। सून इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे देशों में फैल गया, पूरी दुनिया में। द फर्स्ट फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम वॉज स्टार्टेड इन बाल्टीमोर मैरीलैंड इन 1851। जो सबसे पहले आइसक्रीम की जो फैक्ट्री स्टार्ट की थी वो बाल्टीमोर मैरीलैंड में इन 1851 में स्टार्ट की गई थी। हाउ एवर द रियल डेवलपमेंट ऑफ आइसक्रीम एंड द आइसक्रीम बिजनेस डिड नॉट टेक प्लेस अंटिल आफ्टर 1900 विद न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशंस। आइसक्रीम की जो डेवलपमेंट थी और जो बिज़नेस था तब तक फल फूल नहीं सका, तब तक अच्छे से सेटअप नहीं हुआ। जब 1900 में क्या हुए थे, नई डेवलपमेंट हुई रेफ्रिजरेशन, यानी कि जो स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तब तक वो नहीं हुई, तो इनका ये बिज़नेस भी सेट नहीं हुआ। व्हेन यू ईट एन आइसक्रीम यू आर गेटिंग अबाउट as much as calcium, protein, vitamin B as or are in the half a cup of whole milk, and as much vitamin A and calories are in 1 cup of milk। अब आइसक्रीम खाने से हमें क्या क्या मिलता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी। अब ये सभी किस में मिलता है, हाफ कप ऑफ मिल्क में। ठीक है, और विटामिन ए और कैलोरीज मिलती है 1 कप ऑफ मिल्क में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का अनसीन पैसेज था। इसके बाद क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उसको स्टार्ट करेंगे और साथ में इसके आंसर लिखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीज़न वॉज आइसक्रीम ईटन अर्लियर। पहले किस सीज़न में आइसक्रीम खाई जाती थी। आइसक्रीम वॉज ईटन अर्लियर इन समर, किस समर में खाई जाती थी।
सेकंड क्वेश्चन है वेयर डिड आइसक्रीम ओरिजिनेट, आइसक्रीम कहाँ पे बनी थी? इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द ओरिएंट, कि ओरिएंट नाम की एक जगह थी, वहाँ पे सबसे पहले आइसक्रीम ओरिजिनेट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज आफ्टर 1900, कि जो आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग थी वो 1900 से पहले इंक्रीज़ क्यों नहीं हुई? बिकॉज ऑफ न्यू डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन में नया डेवलपमेंट हुआ था उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है हु ट्राइड टू कीप द रेसिपी ऑफ मेकिंग आइसक्रीम अ सीक्रेट एंड फ्रॉम होम, अब आइसक्रीम बनाने की जो रेसिपी थी उसे किसने और किससे छिपा के रखा? द रिच पीपल इन फ्रांस मेड एन एफर्ट टू कीप इट सीक्रेट फ्रॉम द कॉमन पीपल, जो अमीर लोग थे फ्रांस के उन्होंने क्या क्या पूरा प्रयास किया कि वो क्या करें, जो कॉमन आम लोग हैं उनसे इसको सीक्रेट बना के रखें। व्हाट न्यूट्रिशन आर देयर इन एन आइसक्रीम, आइसक्रीम में क्या क्या न्यूट्रिशन होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी, ए एंड कैलोरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो द आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, जो राजा था वो 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों मांगना चाहता, क्यों जानना चाहता था? तो आंसर है बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू द आंसर टू दीज क्वेश्चंस, अब वो इसलिए आंसर जानना चाहता था क्योंकि उसे पता था अगर उस तीनों ही क्वेश्चन के उसे आंसर मिल गए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 2 है वॉट वर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द किंग, किंग ने जो क्वेश्चन पूछे थे वो क्या थे? 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को किस समय शुरू करना चाहिए। सेकंड था विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। क्वेश्चन 3 व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, ठीक है, करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है द पोएम द स्क्वर्ल इज़ रिटन बाय, जो पोएम है स्क्वर्ल वाली वो किसने लिखी है? ठीक है, तो यहाँ पे मिल्ड्रेड बोवर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन 4 हु इज़ ही इन द पोएम द स्क्वर्ल, स्क्वर्ल में ही कौन है? वो क्या है? स्क्वर्ल को ही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर सिक लीव, सिक लीव की हम एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को, तो कौन सी लेटर है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, पब्लिक, तो ये है फॉर्मल लेटर। बी पार्ट है इसका चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ओबीडियंटली की हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, हमें ए एन द का यूज़ करना। ओके, रणदीप हैज़ अ मैंगो इन हिज बैग, he is an MA in history, he saw a lion in his village last summer, he is an honest boy, he bought a red umbrella for his grandmother। ओके, ये तो ये हमारी वर्कशीट थी, इसे कंप्लीट कीजिए।